फर्स्ट कैबिनेट के बाद 1 अप्रैल से महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन के वादे को भाजपा ने बताया महिलाओं से धोखा। पूर्व सीएम जयराम बोले बिना बजट के प्रावधान के चुनावी बेला में महिलाओं से दूसरी बार भरवाए गए फॉर्म। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले महज 4 दिन में तहसील कल्याण कार्यालयों में लग चुके हैं हजारों आवेदन पत्रों के ढेर। हाल ही में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने की थी सूबे की 18 से 60 साल की 22 लाख महिलाओं में से 5 लाख को 1500 रुपए की प्यारी बहना सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा। राज्य व केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के अलावा आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, बोर्ड निगम कर्मचारी व सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले लोगों के परिवारों को रखा गया है योजना से बाहर। लोकसभा चुनाव में फॉर्म भरवाए जाने का कांग्रेस सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी तो बीजेपी फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद 15 माह बाद भी 1500 रुपए न मिलने के मुद्दे को बता रही है महिलाओं से धोखा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम, डिप्टी सीएम व प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने किया था पहली कैबिनेट में 1500 की गारंटी पूरी करने का वादा। जो 1500 रुपए के जो फॉर्म अभी इन दिनों में भरे जा रहे हैं वो बहुत बड़ी एक ग्रॉस वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की है। आचार संहिता की, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और चुनाव पहले भी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का जब हुआ था उस वक्त भी इसी प्रकार के फॉर्म भर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। और ये गुमराह करने की कोशिश फिर से 15 महीने से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है। जब लोकसभा के चुनाव आए हैं तो फिर से उसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार का काम कर रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए लोगों के बीच में जाकर के महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो बेटियां 18 साल से अधिक की उम्र की हो जाएगी उनको हमारी सरकार हर महीने 1500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपया देगी। 18 साल के बाद से जब तक उनके शरीर में अंतिम सांस है तब तक हमारी सरकार उनको अभी के रूप में 1500 रुपया देती रहेगी। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। और इसका नाम आज से इंदिरा गांधी मेरी बहना सम्मान निधि योजना हो जाएगा। इसकी शुरुआत आज जिला लाहौल स्पीति से हम करने जा रहे हैं। प्रत्येक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम है। एक कोरोने को ले तो 1500, 2 होले तो 3000, 3 होले तो 4500, 4 होले तो 6000। सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। से 60 साल की जो महिला है, बेटियां हैं या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना से ही सरकार बनेगी। 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। आपको 18 साल से 60 साल की जितने भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन का वादा पूरा न कर सकी प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा बेशक गत सप्ताह तहसील वेलफेयर ऑफिस के माध्यम से महिलाओं से इस योजना के लिए फॉर्म
लेना शुरू करवाए गए, मगर महज 4 दिन बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के चलते यह सिलसिला बंद होने से महिलाओं में मायूसी है। यूं तो वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा शनिवार को ही आवेदन पत्र जमा करना बंद किए जा चुके थे, मगर सूचना व जानकारी के अभाव के चलते सोमवार को भी भारी संख्या में महिलाएं कल्याण विभाग के कार्यालयों में पहुंची, जिन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। फर्स्ट कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री द्वारा 1 अप्रैल से 1500 रुपए पेंशन दिए जाने की घोषणा हाल ही में किए जाने से हालांकि महिलाओं को ये योजना शुरू होने की उम्मीद जगी थी, मगर आवेदन न लिए जाने के बाद आज दूर दूर से पहुंची महिलाएं कल्याण विभाग, प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री को कोसती भी नजर आई। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लास्ट असेंबली इलेक्शन के बाद लोकसभा चुनाव की बेला में महिलाओं से दूसरी बार फॉर्म भरवाए जाने को नारी शक्ति का अपमान करार दिया और बिना बजट के प्रावधान के एप्लीकेशन लिए जाने को चुनावी स्टंट भी करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसा करना केवल मातृशक्ति को धोखा दिया है, बल्कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन भी है, जिसके चलते पार्टी के लीगल सेल द्वारा इसकी शिकायत इलेक्शन कमिश्नर से भी की जा चुकी है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस तो अपनी प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी गारंटी को पूरी करने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने फिलहाल प्रदेश की 22 लाख के करीब महिलाओं में से 5 लाख को 1 अप्रैल से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि के नाम से 1500 रुपए पेंशन दिए जाने की बात कही थी। पिछले करीब 1.25 साल से सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठा चुकी भाजपा के कुछ नेता बजट सेशन निकलने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा को महिलाओं को अप्रैल फूल बनाना भी करार दे रहे थे। जानकारों के अनुसार प्रदेश की हजारों महिलाओं के एप्लीकेशन फॉर्म वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा लिए जाने का जहां कांग्रेस इस चुनाव में भी लाभ उठाने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी से प्रदेश की भोली भाली महिलाओं को ठगना करार दे रही है। बहरहाल महज 4 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म लेने का सिलसिला बंद होने से सभी संबंधित दस्तावेज तैयार कर चुकी हजारों महिलाओं को मायूसी हाथ लगी। हालांकि मीडिया की खबरों के मुताबिक 1 अप्रैल से 1500 रुपए मिलने की सीएम की अनाउंसमेंट पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि 4 जून तक आचार संहिता लागू रहेगी। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा इलेक्शन के दौरान वर्तमान सीएम, डिप्टी सीएम व प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई आला कांग्रेस नेताओं द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में ही प्रदेश की 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की गारंटी पूरी करने का वादा किया गया था। मुझे भी अभी ये जानकारी प्राप्त हुई, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी जीएडी दोनों को हटाया है और ये चुनाव आयोग की ओर से ये कार्रवाई अलग स्टेटों में भी अलग अलग जगह हुई है। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में तो हम थोड़ा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर ये हुआ है तो निश्चित रूप से इस बात को मानना पड़ेगा कि सरकार को जो चीजें समय रहते पहले करनी चाहिए थी वो समय पर की नहीं, और जो टेक्निकल चीजें इस प्रकार की अगर होती हैं तो इसका संज्ञान पहले ही लेना चाहिए था। यही कारण अभी तक, क्योंकि शिकायत अभी तक किसी की ओर से हमने की नहीं, हमारी ओर से एक ही शिकायत हुई है। जो 1500 रुपए के जो फॉर्म अभी इन दिनों में भरे जा रहे हैं वो बहुत बड़ी एक ग्रॉस वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की है, आचार संहिता का उल्लंघन है। और उस दृष्टि से हमने चुनाव आयोग, जो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग को आग्रह किया है। पहले भी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का जब हुआ था उस वक्त भी इसी प्रकार के फॉर्म भर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, और ये गुमराह करने की कोशिश फिर से 15 महीने से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है। जब लोकसभा के चुनाव आए हैं तो फिर से उसी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार का काम कर रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए लोगों के बीच में जाकर के महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।